गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 11th का टॉपिक क्षारीय धातुएं। यानी अल्कली मेटल्स। हालांकि ये सभी टॉपिक्स आप कई बार पढ़ चुके हैं, इनके जो कोड वर्ड है वो सब जानते हैं, पर फिर भी अपन बिल्कुल सरल तरीके से इनका एक बार फिर से रिवीज़न करते जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे सरल सब्जेक्ट है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। विज्ञान और रसायन विज्ञान सबसे सरल विषय है, और जिसको विज्ञान की जानकारी नहीं है, विज्ञान नहीं पढ़ा, तो मेरे हिसाब से उसने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है जीवन में। विज्ञान सबसे सरल विषय है और इसको अपन बिल्कुल सरल ढंग से पढ़ते जाएंगे। और मेरी कक्षा ही विशेष तौर से उन कमज़ोर बच्चों के लिए है जिनको केमिस्ट्री कठिन लगती है। पर पढ़ने की जब इच्छा हो तो ना तो कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी और ना ही कोई संसाधन पढ़ाई के आड़े आ सकते हैं। जब किसी दिन मैं एक वीडियो आपको ऐसा भी बताऊंगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड, ये भी बोर्ड नहीं है, इसकी भी जानकारी देंगे अपन। तो आज अपन देखते हैं क्षारीय धातुएं, अल्कली मेटल्स, या और भी नाम दे सकते हैं अपन ताकि आप जल्दी से पहचान जाएं इनको। एक और नाम है इनका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक के तत्व, या एक नाम अपन और दे सकते हैं इनको प्रथम ए समूह के तत्व। और आप सभी जानते हैं इनके सूत्र के बारे में। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। और सिंबल्स क्या होंगे इनके? एच, एल आई, एन ए, के, आर बी, सी एस, एफ आर। नाम क्या होंगे इनके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। अब देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 और फ्रेंजियम का एटॉमिक नंबर है
87, यानी इनके परमाणु क्रमांक। ये हो गए इनके नाम, ये हो गया इसका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल, और ये हो गया इसका कोड सूत्र यानी कूट सूत्र। अब इनको भी याद रखने का तरीका है, जो हमारे शेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो वो है इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें 8 का अंतर है, इसमें और इसमें भी 8 का अंतर है, पोटेशियम और रूबिडियम में 18 का अंतर है, रूबिडियम और सीजियम में भी 18 का अंतर है, और सीजियम और फ्रेंजियम में 32 का अंतर है। यानी हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का प्राप्त होगा, लिथियम में 8 जोड़ेंगे तो सोडियम, सोडियम में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक में 18 जोड़ेंगे तो रूबिडियम का, रूबिडियम के परमाणु क्रमांक में भी 18 जोड़ेंगे तो सीजियम का, और सीजियम के भी परमाणु क्रमांक में 32 जोड़ने पर हमको फ्रेंजियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। अब लिख देते हैं इनके विन्यास। और विन्यास लिखने में भी आपको दिक्कत आए तो आप बाववाव के नियम को फॉलो कर सकते हैं, यानी बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इनका विन्यास लिखा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन और फिर हुंड के रूल से 2-2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1s1, और इन सभी का जो सामान्य विन्यास अपन देखें तो वो होता है NS1, यानी सभी की बाहरी कक्षा में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी कारण से इन सभी की जो संयोजकता होती है, संयोजकता भी सभी की कितनी है, सभी क्षारीय धातुओं की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहाँ n बराबर है परमाणु की कक्षाएं, कक्षाओं की संख्या, यानी पहली कक्षा है तो n का मान 1 आएगा, दूसरी कक्षा है तो 2, तीसरी कक्षा है तो 3। और इनका नाम अल्कली मेटल या क्षारीय धातुएं इसलिए पड़ा क्योंकि एक तो इनमें सभी में मेटलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, धात्विक गुण होते हैं, और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अपन चाहें तो इन सभी के विन्यास को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1s1 दूसरे का, 2s1, 3s1, 4s1, इसके बाद 5s1, 6s1 और 7s1, यानी सभी की आखिरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और कक्षाएं इनकी शेल की संख्या बढ़ती जाएगी 7 तक। इन सब का लिखते जाएंगे अपन। तो हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 1s2, 2s1, सोडियम का हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अपन चाहें तो सोडियम का इस तरह से भी लिख सकते हैं, नियोन 10 और 3s1। फिर पोटेशियम का देखते हैं विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। थ्री पी
6 और क्या हो जाएगा 4s1। और इसका विन्यास अपन चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसके आगे लगा दें 4s1। फिर आता है हमारा रूबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 37। तो अपन इसको या तो डिटेल में लिख दें और या फिर आसानी से इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्रिप्टोन 36 एटॉमिक नंबर और इसकी जो शेल है 5वीं, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 5s1। ये हो जाएगा क्रिप्टोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टोन के बाद सीजियम को अपन देखें तो इसको ये जीनोन एटॉमिक नंबर इसका होता है 54 और लास्ट शेल इसकी सीजियम की 6ठी तो 6s1। और फिर आ जाता है अपना फ्रेंजियम। तो फ्रेंजियम के लिए अपन लेंगे Rn यानी रेडोन। रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 और इसके बाद 7s1। तो इस तरह से अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न आता है क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहते हैं। तो जो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्षारीय होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं सेकंड ए समूह में आएगी अगले वीडियो में। ये क्षार धातुएं क्षारीय धातुएं और इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रूबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रेंजियम 87। और याद ना करें तो अपन ये संख्या याद रखें 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो पहला जो आए उसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। दूसरे में के एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। थर्ड के एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। चौथे के एटॉमिक नंबर पोटेशियम में 18 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। रूबिडियम के एटॉमिक नंबर 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55 और सीजियम के एटॉमिक नंबर 55 में 32 जोड़ने पर 87 हमको प्राप्त होता है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद रख के आप इनका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटेशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, रूबिडियम क्रिप्टोन 36, 5s1, सीजियम जीनोन 54, 6s1 और फ्रेंजियम 87, रेडोन 86 एंड देन 7s1। और इनकी सभी की बाहरी कक्षाएं अपन देखें तो ये 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। सबके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन होने से इसकी संयोजकता 1 होती है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अपन तो वो ns1 होता है, जहाँ n बराबर क्या है कक्षा की संख्या कि पहली कक्षा है या दूसरी या तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी या सातवीं। तो ये था हमारा क्षारीय धातुएं या इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स या इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका एस ब्लॉक में जाता है, या इनको कहते हैं प्रथम ए समूह के तत्व या फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।